एक्स और चैन का वो कॉम्बो है ना, वो ही परफेक्ट है। अब तुम बोलोगे कि क्यों परफेक्ट है भाई? भाई की जो चैंटिंग है, मतलब नमो नमो विश्व में, जो वो हमेशा बोलता रहता है, हमें जो अपना घ्यूम है, तुम्हें हमेशा वो रोते हुए दिखता है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि वो पर्सन हमेशा इसलिए रोते हुए दिखता है। कुछ एक चीज और तुम्हें बताऊं वेपन के रिगार्डिंग, कि जो उसका वेपन है उसे नॉर्मल अपना डीमन स्लेयर का कॉप उठा ही नहीं सकता है। डीमन स्लेयर का सबसे पावरफुल हाशिरा कौन है? रेंगोकू, ग्यूमे या फिर साने में? वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे पावरफुल वो पर्सन है हाशिरा में जो मॉन्स्टर जैसा स्ट्रेंथ लेके बैठा पड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ अपने ग्यूमे हिमेजिमिया का, जो कि भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बातें बताने वाला हूँ कि उसकी ट्रेजिकल बैक स्टोरी क्या है और उसकी पावर इंसेक्ट क्या है, और साथ में तुम्हें ये तक बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो कि भाई अपनी ग्यूमे के रिकॉर्डिंग है, जो डीमन स्लेयर के 90% जो फैन है ना, उन्हें अपने ग्यूमे की रिकॉर्डिंग ये बातें पता ही नहीं है। जहां पर सबसे पहले मैं अपने ग्यूमे हिमेजिमिया का तुम्हें सैड बैक स्टोरी बताता हूं। तो देखो, अपने ग्यूमे भाई बचपन से ही अंधे पैदा हुए थे। अंधा पैदा होने के साथ साथ वो अनाथालय में रहते थे, और अनाथालय में रहते रहते वो इतने शांत और इतने ही दयावान थे कि वहां के रहने वाले बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। जहां पर एक रात होता कुछ ऐसा है कि उन्हीं अनाथालयों में से एक बच्चा अनाथालय का गेट खोल देता है, जिसकी वजह से भाई डीमन आ जाता है वहां पर। और डीमन आने के बाद वहां पे जितने भी बच्चे थे उन सबको मारता है, जिनमें से सिर्फ एक बच्ची बचती है। वो भी बचती क्यों है? क्योंकि उसे घी में बचा लेते हैं, घी में बचाते हैं, और उस डीमन को भाई अपने हाथों से बड़ी ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। जहां पर सुबह होता है, और सुबह होने के बाद अपने ग्यूमे के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगता है कि जितने भी बच्चे मरे हैं यहाँ पर सबको ग्यूमे ने मारा है। और भाई वो जो छोटी बच्ची को ग्यूमे ने बचाया था, वही बच्ची ने उस झूठे इल्जाम को सच बना दिया, वो भी गांव वालों के सामने, कि हाँ, जितने भी बच्चे मरे पड़े हैं इन्हीं की वजह से मरे हैं, इन्होंने ही मारा है। एक्चुअल में तो भाई डीमन ने मारा था, बट उसकी बॉडी नहीं थी, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही होगा कि सूरज की रोशनी आते ही डीमन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो क्या उनके साथ होती है। जहां पर ग्यूमे की सिचुएशन देखकर भाई मुझे वो बात याद आती है कि जरूरी नहीं है कि तुम कुछ गलत करो तो ही तुम्हें दुख मिले। तुम्हारे दुख का कारण कभी कभी भाई तुम्हारा हद से ज्यादा अच्छा होना ही तुम्हारे दुख के कारण बन जाता है। ग्यूमे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां पर भाई मैंने देखा है राइटर ने बड़े प्यारे तरीके से इसे इस वे में प्रेजेंट किया कि ज्यादा लोग ऑफेंड भी ना हो। अब देखो कैसे, कि वहां पर छोटी बच्ची को उन्होंने रखा ग्यूमे के सामने, जिन्होंने ग्यूमे के ऊपर ये इल्जाम को सच बनाने में हेल्प किया कि भाई हाँ, इन्होंने ही मारा है इन बच्चों को। बट एक्चुअल में वहां पर बच्ची का इसलिए रखा गया है कि ताकि वो बच्ची अगर बोले तो भाई लोग ये बोलें कि बच्ची डरी हुई थी, जिसकी वजह से उसने ये इल्जाम लगा दिया। अगर वही कोई बड़ा लगाता ना, तो काफी बुरे तरीके से इम्पैक्ट एनिमे वॉचर्स को पड़ता है कि भाई क्यों ही अच्छा बने। बट ये सिचुएशन थी, और उसके बाद अपने ग्यूमे को भाई देखो गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में रखा जाता है, जहां पर अपने डीमन स्लेयर के कागेया आते हैं और अपने ग्यूमे को निर्दोष साबित करके छुड़वा लेते हैं। उसके बाद वो हाशिरा बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। यही कुछ अपनी हाशिरा बनने की और कुछ ट्रेजिकल स्टोरी है अपनी ग्यूमे की, जहां पर भाई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तांजीरो से ज्यादा सैड स्टोरी तो अपनी ग्यूमे की है। क्योंकि ऐसा आरोप जो तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने अच्छा ही करने की कोशिश की, और उस अच्छे के बदले तुम्हें उस जो बुरी घटना हुई उसकी सजा तुम्हें दी गई हो। तो ये चीजें हैं। जहां पर अब हम बात करते हैं अपनी ग्यूमे की भाई वेपन को लेकर। तो देखो, अपनी ग्यूमे के पास तुमने नॉर्मल शॉट्स देखी नहीं होगी। अब क्यों नहीं है उनके पास? क्योंकि भाई उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि क्या ही बताया जाए। जहां पर उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से जो उनके पास एक्स और चैन का वो कॉम्बो है ना, वो ही परफेक्ट है। अब तुम बोलोगे कि क्यों परफेक्ट है भाई? ये आयरॉनिक चैन और एक्स कॉम्बो उनके लिए क्यों परफेक्ट है? तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने ग्यूमे ब्लाइंड पर्सन है। ब्लाइंड पर्सन होने की वजह से भाई वो स्वॉर्ड उनके लिए है ही नहीं, उतने कैपेबल नहीं रहेगी। जहां पर उन्हें ये आयरॉनिक चैन भाई डीमंस के भाई लोकेशन का भाई अंदाजा लगाने में काफी हेल्प करता है। जो उनकी आयरॉनिक चैन रहती है और एक्स का कॉम्बो है ना, उसमें भाई वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने की वजह से वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में डीमन कहाँ है। और तुम अब समझ गए होगे कि ब्लाइंड होते हुए कि ये बंदा इतना बीस्ट क्यों है, क्यों भाई, कैसे, किस जगह पे है, मतलब कि किस जगह पे डीमन है, ये कैसे पता कर लेता है अंधा होने की वजह से? तो भाई उसके चैन की वजह से ही वो पता कर लेता है। इसीलिए वो उसका एक्स का और आयरॉनिक चैन का भाई परफेक्ट कॉम्बो उसके लिए सुटेबल है।
और वो नॉर्मल स्वॉर्ड इसीलिए यूज नहीं कर सकता है। मे भी अब बात तुम समझ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है उसके पास ये चैन और एक्स का कॉम्बो आयरन ऑफ चैन का। जहां पर भाई मैं तुम्हें बता दूं कि किसी हाशरा के पास ये स्पेशल एबिलिटी नहीं है। जहां पर भाई अगर मैं बात करूं अब इसकी पावर को लेकर, तो देखो अपनी ग्यूमे की सबसे ज्यादा पावर क्या है, स्ट्रेंथ। और उसका स्ट्रेंथ तुम जानते हो कि भाई जब वो कोई डीमन स्लेयर का कॉप्स का मेंबर नहीं था, अपने हाथों से भाई एक डीमन को उसने भाई इतनी ब्रूटल तरीके से मारा था कि भाई उसका सर पूरा एकदम परकच्चे उठ गए थे और वो मर गया था। और भाई स्ट्रेंथ की बात कर ही रहे हैं तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, इन्फिनिटी कैसल में जब कोकोशिबू भाई अपनी ग्यूमे से लड़ेगा तो भाई वो भाई बोलेगा कि भाई ये पर्सन जो हमारे सामने लड़ रहा है, मैंने 300 सालों में ऐसा पर्सन, ऐसा बीस्ट, ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा है जो जिससे टकरा के ऐसा लग रहा है कि मैं पत्थर से टकरा रहा हूँ। और अपने ग्यूमे की भाई पावर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, स्पीड इतनी ज्यादा है, इसी वजह से भाई तुम उसे मॉन्स्टर के रूप में देख सकते हो। स्ट्रेंथ के मामले में पूरे इंटायर डीमन स्लेयर में उसकी इतना स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है। अपने डीमन स्लेयर हाशिराज की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं बता दूं, जहां पर मैं तुम्हें एक चीज और बोलूंगा, पावर को लेकर तुमने हमेशा देखा होगा कि यू में हमेशा नमोनोमी मित्सुमी ऐसे कुछ चैंट करते हुए तुम्हें दिखे होंगे। 24 से 7 घंटे वो हमेशा मेडिटेशन और शांत और काम रहते हैं। जहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि भाई इसका सिर्फ नमोनोमी मित्सुमी सिर्फ इतना ही भाई डीमन के एक पंच के बराबर है। तुमने उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल सीजन 1 में तुमने देखा ही होगा। जहां पर भाई मैं तुम्हें और कुछ चीजें बता दूं कि भाई ये बंदे के पास भाई खुद का ट्रांसपेरेंस वर्ल्ड है। ट्रांसपेरेंस वर्ल्ड भाई खुद का, वो भी विदाउट आंखों का, जो कि सबसे यूनिक थिंग है। भाई के पास आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, सिर्फ वाइब्रेशन और हार्ट बीट की भाई पंपिंग की वजह से भाई लोकेशन डीमन की पता कर लेते हैं कि डीमन एक्चुअल में कहां पर है। तुम समझ रहे हो ना कि उसकी पावर लेवल कितनी इंसेन लेवल पे है। जहां पर भाई मैं ग्यूमे की कुछ और चीजों को लेकर बात करूं तो देखो भाई के पास डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने के लिए भाई स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्स, टेक्निक में मास्टर, हर एक चीज है। और ये बंदा भाई तुम्हें कोकोशिबू के सामने अपने भाई डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करके जब उसकी भाई भुस्सी भरते हुए दिखेगा ही दिखेगा इन्फिनिटी कैसल मूवी में, तब वो एक्चुअली मजे लेना। जहां पर मैं अब तुम्हें कुछ फैक्ट अपनी ग्यूमे के रिगार्डिंग बताता हूं, तो तुम्हें मैं बता दूं कि जहां पर कि 20 के बाद भाई ने अपनी हाशिरा ट्रेनिंग पूरी की थी। जहां पर 17 से 20 तक भाई बाकी जितने भी हाशिरास थे उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया था। और उसके लेट स्टार्ट करते हुए बंदे की स्ट्रेंथ भाई अनबीटेबल है, कोई टक्कर में है ही नहीं। जहां पर मैं तुम्हें कुछ और चीजें बता दूं, भाई की जो चैंटिंग है, मतलब नमो नमी विश्व में जो वो हमेशा बोलता रहता है, हमेशा जो बोलता रहता है वो चैंटिंग भाई अगर वो ज्यादा तेजी से बोले तो भाई उसका इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि भाई उस चैंटिंग की वजह से भाई डीमन की भाई मूवमेंट तक स्लो कर देता है। ये एक फैक्ट है। और तीसरी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो अपना ग्यूम है तुम्हें हमेशा वो रोते हुए दिखता है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि वो पर्सन हमेशा इसलिए रोते हुए दिखता है क्योंकि भाई वो टूटा हुआ, हारा हुआ है। तुम्हें बेशक वो चेहरे से सबसे खतरनाक और एकदम बीस्ट जैसा दिखता है एक्चुअल में, बट वो उसका जो दिल है एकदम बेबी के जैसा है, एक बच्चे का जैसा दिल होता है उसके इक्वल है, जिसकी वजह से वो हमेशा रोते हुए तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा अपना ग्यूमे। जहां पर मैं तुम्हें उसके वेपन को लेकर कुछ फैक्ट बताता हूँ कि अपने ग्यूमे का जो वेपन है निचरेन आयरन से भी ज्यादा हैवी है। जहां पर कुछ एक चीज और तुम्हें बताऊं वेपन के रिगार्डिंग की, जो उसका वेपन है उसे नॉर्मल अपना डीमन स्लेयर का कॉप उठा ही नहीं सकता है। और भाई उसका जो वेपन है उस वेपन को भाई स्टोन इतना इक्वल माना जाता है कि वो स्टोन तक को भी तोड़ सकता है एक फटके में, अगर वो अच्छे से मारे। और वो फटका तुम्हें याद ही होगा कि अपने सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में वो फटका किसके सर पे पड़ा था। तुम्हें एक्चुअल में वो चीजें पता ही होगी। जहां पर मैं फटाफट अपने अदर हाशिरा से कंपेयर कर देते हैं यूमे का, जहां पर सानी में फास्टर हो सकता है बट वीकर है अपने यूमे से। और वहीं पर रेंगोकू भाई हार्ट वाइज भाई अपने यूमे से स्ट्रॉन्ग है, बट बाकी बॉडीज वाइज वो वीक है अपनी यूमे से। जहां पर तेंगिन उजुई को थोड़ा कंपेयर कर लिया जाए, तेंगिन उजुई फ्लैशी हो सकता है बट ड्यूरेबिलिटी में भाई वो वीक है अपनी
ग्यूमे से। ग्यूमे को और कंपेयर किया जाए तो ग्यूमे को अब हम तोमियोका ग्यू से भी कंपेयर कर देते, तो देखो उस सिचुएशन में तोमियोका ग्यू ब्लेंडेड हो सकते हैं बट इक्वल नहीं हो सकते। अब आखिरी अपनी मिसूरी बच जाती है, तो मिसूरी को अगर कंपेयर किया जाए तो मिसूरी भाई बॉडी की भाई वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो आगे हैं, बट भाई रॉ स्ट्रेंथ की में भाई काफी वीक है, वो नहीं इक्वल आती हैं। तो यही कुछ अपने चीजों की वजह से वो वन ऑफ द बेस्ट सबसे पावरफुल हाशिरा बन जाते हैं अपने ग्यूमे हिमेशिनिया सबसे पावरफुल हाशिरा बनते हैं। भाई के पास एक्सपीरियंस है, पोटेंशियल है, इन्हीं चीजों की वजह से भाई इतनी डेडली कॉम्बोस होने की वजह से वो सबसे पावरफुल हाशिरा कहलाते हैं। जहाँ पर भाई मैं अपनी सारी चीजें तुम्हें बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें सीक्रेट है अपने ग्यूमे के लेकर, और क्या क्या बैक स्टोरी है, क्या क्या भाई उनकी रॉ स्ट्रेंथ वगैरह इंसेक्ट है, सब चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया। और यहाँ तक कि मैंने कुछ सीक्रेट भी ऐसी ऐसी चीजें बताए जो शायद ही भाई तुम्हें पता हो अपनी ग्यूमे को लेकर। अब तुम बताना कि जो मैंने कुछ सीक्रेट चीजें बताई, क्या तुमने डीमन स्लेयर में ये चीजें नोटिस की या नहीं की, या फिर तुम्हें ये बातें पता थी या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना है। मुझे जानना है कि तुम कौन सी चीजें जानते थे इनको लेकर कि भाई ग्यूमे क्यों रोता रहता था, और भाई जो एक्स और चैन का वो कॉम्बो लेके घूमता था वो क्यों लेकर घूमता था, ये बातें तुम्हें पता थी या नहीं। मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, और पावर और रॉ को भी लेकर बताना। पूरी भाई डिटेल वाइज मुझे एक्सप्लेन करना, मैं जानने में उत्सुक हूँ। जहाँ पर भाई मैं बोलूंगा कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो देखो, तुम्हें लगता है कि पर्सन मेहनत कर रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर देना भाई। और मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक कर ध्यान रखो, चलो बाय।